तो गाइज आज हम बात करने वाले एक ऐसे तगड़े टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक क्या है कि भाई ऑडियंट का इंटरफेस लूँ, फोकस राइट का इंटरफेस लूँ, 15,000 रुपये में जो भी बढ़िया इंटरफेस आता है वो बता दो। तो ये दो ऐसे कॉमन इंटरफेस हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं। हमने स्टाइनबर्ग का UR22 यूज करा है, आर्थुरिया यूज करा है, हमने Evo 4 मैंने यूज करा है ऑडियंट का, M ऑडियो यूज करा है। तो हमने बहुत सारे इंटरफेस यूज करे हैं, बट ये दो जो है ये काफी ज्यादा मार्केट में यूज होते हैं और काफी पुराने इंटरफेस और दोनों ही अपनी जगह काफी तगड़े हैं। तो जल्दी से बात करते हैं इन दो इंटरफेस में से आपको कौन सा चूज करना चाहिए, बिकॉज ये दोनों हमारी चॉइस हमेशा रहती है। तो उत्कर्ष बात करते हैं पहले वाले इस इंटरफेस की, लाल वाला इंटरफेस। तो गाइस ये लाल वाला इंटरफेस पे आप देख सकते हो स्टिकर वीकर लगाए हुए हैं। तो ये है फोकस राइट का 2i4। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 2i2 की, और इसमें नए जनरेशन भी आते हैं, 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन, 1st जनरेशन। हमारे पास जो है ये 2nd जनरेशन है, हमारे पास 3rd जनरेशन भी है स्टूडियो में, बट अभी वो यूज में है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस जो बिल्ड क्वालिटी है, यहाँ पे प्लास्टिक है, बट ओवरऑल जो बिल्ड है वो मेटल फिनिश है, तो काफी तगड़ा इंटरफेस है ये। और गाइस वहीं पे ऑडियंट जो है वो तो पूरा का पूरा ही, उसमें कोई प्लास्टिक है ही नहीं, बस ये नॉब्स के अलावा ये पूरा सॉलिड छोटा सा इंटरफेस आता है आपका मेटल फिनिश में अगेन। और ये भी काफी कॉम्पैक्ट और काफी तगड़ा इंटरफेस है, और ये भी लास्ट 5 या 6 साल से यूज हो रहा है। बिल्ड क्वालिटी में कितने मार्क्स दें इसको फिर? बिल्ड क्वालिटी में फोकस राइट को जाएगा 10 में से 7। 10 में से 7। वहीं पे ऑडियंट जो था वो बिल्ड क्वालिटी में 10 में से 8.5 होगा। काफी सही इंटरफेस है ये। तो गाइस बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। जो प्रीएम्प्स होते हैं वो बेसिकली जहां पे आपका माइक लगता है उसको बोला जाता है, और वो बेसिकली एम्प करता है आपकी माइक की वॉल्यूम को। तो माइक जो होता है काफी कम वोल्टेज पे सिग्नल भेजता है, और प्रीएम्प हेल्प करता है उसको गेन देने में और उसके अंदर फैंटम पावर और ऐसी बहुत सारी चीजें करने में। तो यहाँ पे फोकस राइट की बात करें तो 2i2 के अंदर आपको मिलते हैं 2 इनपुट्स। वहीं पे ऑडियंट ID4 में आपको मिलता है 1 इनपुट माइक का और 1 मिलता है DI का। तो यहाँ पे आपको 1 प्रीएम्प कम मिलता है, और आपको अगर 2 माइक कनेक्ट करने हैं तो आप ID4 में नहीं कनेक्ट कर पाओगे, वेयरएज आप फोकस राइट 2i2 में 2 कनेक्ट कर पाओगे। बट गाइस अगर इनके प्रीएम्प्स की क्वालिटी की बात करें तो क्योंकि ऑडियंट के अंदर क्लास A के प्रीएम्प्स लगे हुए हैं, इसी रीजन से उन्होंने प्रीएम्प तो एक ही दे रखा है, बट उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा हाई है। और वहीं पे अगर आप फोकस राइट के प्रीएम्प्स को कंपेयर करोगे ऑडियंट के प्रीएम्प से, तो क्वालिटी में हल्का सा फोकस राइट पीछे रह जाता है। तो गाइस वहीं पे ऑडियंट जो है प्रीएम्प के लिए इसलिए भी फेमस है क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल स्टूडियोज होते थे वहां पे ऑडियंट के बड़े बड़े मिक्सर्स लगे होते थे जो कि काफी हाई क्वालिटी के प्रीएम्प यूज करते हैं। तो अगर बात करें प्रीएम्प्स की, ओवरऑल दोनों प्रीएम्प अच्छे हैं, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कम को यूज कर रहे हो। बट अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो प्रीएम्प के लिए फोकस राइट को मैं दूंगा 10 में से 8, ऑडियंट को मैं 10 में से 9 दूंगा। तो गाइस अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, यानी कनेक्टिविटी पे। तो कनेक्टिविटी में जितनी भी नई जनरेशन है वो आपको टाइप सी देती है, तो बहुत ईजी रहता है आपको लैपटॉप में कनेक्ट करना। बट अगर आप बात करोगे ऑडियंट की तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलते हैं सिर्फ 2 पोर्ट जिससे आपने स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हो। 1 पोर्ट मिलता है आपको माइक के लिए, और 1 पोर्ट मिलता है आपको अपने गिटार को कनेक्ट करने के लिए, DI को कनेक्ट करने के लिए। और बेस्ट चीज इसमें जो लगती है हमें, वो लगती है इसमें मिलते हैं आपको 2 हेडफोन्स के जैक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपके पास लेट्स से एक रैपर या एक सिंगर है, वो गाना गा रहा है और उसको आपको हेडफोन्स पहनाने हैं और आपको मॉनिटर करना है एक ही कंट्रोल रूम के अंदर, तो आप दोनों हेडफोन्स पहन सकते हो और गाने की रिकॉर्डिंग इजिली कर सकते हो, जो कि होम स्टूडियो में बहुत नेसेसरी होता है। बट वहीं पे अगर आप फोकस राइट में देखोगे तो सेम चीज मिलती है आपको। जैसे ये 2i4 है, आपको 2 स्पीकर्स कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, 2 प्रीएम्प्स मिलते हैं, तो आप 2 माइक कनेक्ट कर सकते हैं एक टाइम पे। हेडफोन्स में अगर आप आते हो तो ये एक प्रॉब्लम है, आपको हेडफोन्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जैक मिलता है, तो आप एक साथ 2 हेडफोन्स नहीं कनेक्ट कर पाओगे। तो या तो आपको कोई हेडफोन का एम्प लेना पड़ेगा, या फिर आपको एक छोटा सा 3.5mm वाला स्प्लिटर लेके यूज करना पड़ेगा। हम जैसे प्रोड्यूसर्स के लिए जिनको एक साथ डुओ की तरह यूज करना है, तो वहां पे ये काफी ज्यादा काम आता है 2 हेडफोन जैक में। और गाइस तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, जो कि है प्राइस। तो अगर प्राइस की बात करें तो ऑडियंट इस टाइम हम Amazon पे चेक कर रहे थे तो अराउंड 16.9, अराउंड 17K, या कई बार उससे ऊपर या नीचे मूव करता रहता है। और सेम फोकस राइट 2i4, जब मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट करी थी प्रोडक्शन, 8-9 हजार रुपए का आता था और इसका बंडल 12-13 हजार का आता था। बट अब यही प्राइस सिर्फ 2i2 का हो चुका है ऑलमोस्ट 17,000 के बीच में। तो अगेन ये वेरी करता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। अभी जो दोनों इंटरफेस हमने काफी चीप प्राइस में लिए थे, और ये हमें पड़े थे रफली, लाइक ये पड़ा था 12,000 रुपए का और ये पड़ा था 16,000 रुपए का, बिकॉज ये 2i4 है। बट 2i2 उस टाइम आता था 10-12 हजार रुपए का। तो अभी की बात करो, करंट प्राइसिंग दोनों की ऑलमोस्ट 17K है। बट हम आपको रिकमेंड करेंगे कि ऑफलाइन स्टोर पे जाओ। अगर आप ऑफलाइन पे बार्गेन करते हो तो आपको दोनों 15 तक के मिल सकते हैं, इसीलिए हमने अपने टाइटल में भी 15,000 यूज करा है, क्योंकि मिल जाते हैं 15,000 के मार्केट में।
तो गाइज अब बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की। तो अभी आप देख सकते हो हम फोकसराइट और ऑडिएंट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम पर्सनली यूज करते हैं। ये दो जो है सबसे रिलायबल और आप देखोगे मार्केट में और प्रोड्यूसर्स का सबसे ज्यादा यही इंटरफेस होता है। तो ऑडिएंट की अगर हम बात करें ID4 जो है ये हमें काफी ज्यादा रिलायबल लगा। इसके 2 हेडफोन जैक हमारे लिए तो बहुत बड़ा एक सेलिंग पॉइंट था लेने के लिए। आई थिंक तेरे लिए भी यही होगा कि इसके हेडफोन जैक थे। अब हाँ, इसमें 2 आपको माइक्स नहीं मिलते, वो अगर आप पॉडकास्ट करना चाहते हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप 2 एक साथ माइक लगाना चाहते हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहां पे आपको सिर्फ एक DI मिलेगा और एक आपको प्रीएम्प मिलेगा। फोकसराइट ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बट प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आई है जो हमारे साथ आई है। अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है और ये इसलिए लिखा है कि हमने इसको अभी थोड़े टाइम पहले ठीक करवाया था। तो हुआ क्या, सेम चीज मेरे साथ हुई, सेम चीज उत्कर्ष के साथ हुई। इसका जो हेडफोन का जो नॉब है, ये नॉब जो है खराब हो गया था और जब हम इसकी वॉल्यूम बढ़ाते थे तो या तो खरखर वाली नॉइस, जो स्टैटिक नॉइस होती है वो आती थी, या फिर लेफ्ट या राइट कान में वो मूव कर जाता था। तो ये प्रॉब्लम थी जो हमें फोकसराइट में दिखी। और ये सिर्फ हम दोनों के साथ ही नहीं हुई, ये बहुत सारे लोग हैं और भी सेकंड जनरेशन में हुई थी। बट थर्ड जनरेशन जो भी लोग यूज कर रहे हैं, अभी तक हमने ये प्रॉब्लम किसी के साथ सुनी नहीं है। बट ये एक थोड़ा सा एक डील ब्रेकर था जहाँ पे हमें लगा था कि यार इसकी थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी हल्की सी कम है कंपेयर टू ऑडिएंट में। और ऑडिएंट भी ऐसा नहीं है कि पूरा बढ़िया है। ऑडिएंट में उत्कर्ष ये क्या हुआ था, कौन सा बटन खराब हुआ था? फैंटम पावर का जो इसका बटन है आगे 4 से 5 साल के अंदर थोड़ा सा वो खराब होने लग गया था। हाँ, तो अगर हम क्या करते हैं, हम ऑन करते थे तो फैंटम बंद हो जाती है, ऑफ करते तो फैंटम ऑन हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम इसके अंदर भी आने लग गई थी। तो बिल्ड की अगेन दोनों में अगर आप बात करोगे थोड़ा ही डिफरेंस है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कॉम्पैक्ट साइज चाहिए, थोड़े से बेटर प्रीएम्प्स चाहिए तो गो फॉर ऑडिएंट। और हाँ, अगर आपको 2 हेडफोन्स चाहिए तो गो विद ऑडिएंट। अगर आपको है कि मैं गिटार रिकॉर्ड करता हूँ, आपको 2 माइक लगाने होते हैं, आप वोकलिस्ट ज्यादा रिकॉर्ड करते हो, तो देन गो फॉर 2x2। अब बेस्ट चीज फोकसराइट में एक और है कि अगर आपको ऑडिएंट जैसा इंटरफेस चाहिए, एक ही आपको माइक का इनपुट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, फोकसराइट का सोलो ले सकते हो। सोलो में सारे सेम फीचर्स हैं, पर आपको क्या मिलता है, एक माइक का प्रीएम्प, तो वहां पे आप पैसे सेव कर सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और स्पेशली अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आप हमसे म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स करना चाहते हो या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन या मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज, तुम्हारी वेबसाइट आ रही होगी bassera.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।